उसके बाद जब आप प्लान देते हैं तो प्लान देने के टाइम पे ऑब्जेक्शन आती है, ऑब्जेक्शन आती है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग उस क्वेश्चन से डर जाते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आरसीएम तो बंद हो गई था ना, ये कंपनी सब तो भाग जाती है ना, इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, इसके प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। तो ये सब नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे ही नेगेटिव क्वेश्चन आ जाता है वो डर जाते हैं, एकदम हैबिट हो जाता है कि भाई अब क्या होगा, अब कैसे आंसर देना है। तो मैं सिंपली बोलती हूँ कि ऑब्जेक्शन अच्छे हैं, ऑब्जेक्शन अच्छे हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्शन अच्छे हैं। हमसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग इच्छुक है जुड़ने के लिए, लोगों में ये चीज है भावना कि हाँ मुझे इस चीज का आंसर मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। और वो जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होता है कि वो आपसे गुस्सा है, वो ऑब्जेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस गलत है। तो हमें उसके इमोशन को समझना चाहिए और उस ऑब्जेक्शन को ठीक से हैंडल करना चाहिए। और ऑब्जेक्शन हमारे लिए अच्छा होता है, ये मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि ऑब्जेक्शन, जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन मिलेगा आपको, ऑब्जेक्शन मतलब सिंपली जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं, जो नेगेटिव सवाल आपसे पूछा जाता है, और वो जो नेगेटिव सवाल है वो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? वो जो नकारात्मक सवाल है वो हमारे लिए अच्छा है। वो अच्छा क्यों है? हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं अगर बात करूं, तो आप अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, आपके पास जो अगर ऑब्जेक्शन आया होगा 10 बार आया होगा मान लीजिए, और मेरे पास जो आएगा वो सैकड़ों बार आया होगा। तो आप सोचिए कि आपके पास जो क्वेश्चन आया वो बस 10 बार आया, मेरे पास सैकड़ों बार आया। इसका मतलब क्या है? वो सैकड़ों बार जो क्वेश्चन आए हैं, जो बदल बदल के आए हैं या सेम आए हैं, तो उससे मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो समझने का तरीका है, मेरा बिजनेस करने का जो तरीका है, उसमें ग्रोथ आई ही आई होगी। मैं अब ज्यादा क्वेश्चन का आंसर जानती हूँ, मैं ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकती हूँ, मुझे भी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। तो मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारे कॉन्फिडेंस ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमारे नॉलेज के ग्रोथ के लिए अच्छा है। और हमारे जैसे ये सब चीजें आती है, नॉलेज आती है। अब सोचिए ना, आपको पहले 5 क्वेश्चन के आंसर आते थे, आप फील्ड में गए, 5 नए क्वेश्चन आपको आए, आपके सामने आए, और उसका आंसर आप नहीं जानते थे, आपने अपलाइन से पूछा, तो आपको 5 और नए क्वेश्चन के आंसर मिल गए, मतलब कि आप अभी टोटल 10 क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। आप चाहे फील करो ना करो, लेकिन आपका ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। आपको लगेगा कि ठीक ही है, सेम ही है, बट वो ग्रो करता है। वो आपको दिखे या न दिखे, सामने वाले को दिखता है। और जब सामने वाले आपके कॉन्फिडेंस को समझने लगता है ना, तो फिर चमत्कार होता है, तब लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, लोग, कोई भी लोग आरसीएम से नहीं जुड़ते, वो प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, वो प्लान से नहीं जुड़ते, वो आपसे जुड़ते हैं, आपसे जुड़ते हैं। अगर उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ इस बंदे में दम है, अगर ये सफल हो सकता है कि मुझे भी सफल कर सकता है, ये जैसे ही आप उसको विश्वास दिला देंगे ना, तो वो आपके साथ पक्का जुड़ेंगे। और सिर्फ जुड़ेंगे ही नहीं, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। तो जो ऑब्जेक्शन आता है, अगर उसके बारे में बात करूं, तो ऑब्जेक्शन जो आता है, मैं उसको ऑब्जेक्शन को इस तराजू के टाइप में देखती हूँ। ये तराजू आपको सामने दिख रहा होगा। इस तराजू में जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन है प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को दर्शाता है। वो कोई भी क्वेश्चन हो कि यार सिम बंद हो गया था ना, तो वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको देना है, और सॉल्यूशन को ऑनेस्टी के साथ दीजिए उसको। जब आज कोई मुझसे बोलता है कि आज सिम बंद हो गया, तो मैं वो पूरी अच्छी स्टोरी बताती हूँ उनको, वो एकदम सच बताती हूँ कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। बहुत सारी इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी थी, और जब कंपनी आई थी तो उसके साथ बहुत सारी मनी सर्कुलेशन, स्कैम, स्कीम सब आने लगी थी। तो बहुत सारे कंप्लेन हुए क्योंकि बहुत लोगों का पैसा डूब रहा था। तो उस कंप्लेन में जब गवर्नमेंट को लगा कि जोड़ने का काम होता है ये तो मनी सर्कुलेशन में, तो उनको लगा कि आरसीएम भी तो वही कर रही है, तो आरसीएम को भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जब प्रॉपर एकदम अच्छे से उन पे रिसर्च हुआ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड क्या होती है, मनी रोटेशन वाली क्या होती है, जब तीनों में अंतर हुआ, तब जाके आरसीएम फिर से रीओपन हो गई। और यहाँ तक कि इंडिया में अगर गाइडलाइन को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान है तो हमारी कंपनी का। ये गर्व की बात है, गर्व से कहती हूँ मैं ये, कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन अगर आई है तो हमारे वजह से आई है, आरसीएम वालों की वजह से आई है। तो ये सब गर्व से कहने की बात है। और ये पूरे अच्छे से पता होता है कि वो आरसीएम ज्वाइन करे या ना करे, अगली बार किसी को जाके ना बोले कि आरसीएम बंद हो गई थी। उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि आरसीएम बंद नहीं हुई थी, गाइडलाइन को लाने में योगदान देना था, इसलिए कुछ दिन तक कष्ट सहना पड़ा था। ये चीज उनके दिमाग में डालिए। तो जब भी प्रॉब्लम हो, उसको ड्रीम दिखाइए कि आरसीएम अब चल रही है और मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं कि नहीं? उस प्रॉब्लम को अगर आप ड्रीम के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके सपने के साथ कनेक्ट करेंगे कि क्या आप भी कमाना चाहते हैं,
क्या आप भी पार्ट टाइम में काम करके अच्छी इनकम लेना चाहते हैं? क्या आप भी रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं? क्या आप भी पैसे में इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप भी बस एकलौती पीढ़ी काम करके अपनी 6 पीढ़ी को अगर आप संपूर्ण सब कुछ देना चाहते हैं तो आश्रम में आपका स्वागत है। ये चीज को बताइए, लोगों को बताइए। और ये सब चीज ऑब्जेक्शन हैंडल के टाइम में ज्यादा बात होती है ये सब चीजों के बारे में, तब अच्छे से आप क्लोजिंग वहीं पे कर सकते हैं। जहां पे ऑब्जेक्शन होता है ना, वहां पे क्लोजिंग आसानी से होती है। ये चीज मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लोगों को बताइए, और ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे बहुत कुछ अचीव करने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो लोगों को 3-3 पीढ़ी काम करनी पड़ती है तब जाके वो एक लेवल पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पीढ़ी की बात करूं, अंबानी जी की बात करूं तो धीरू भाई अंबानी ने काम किया था, उसके बाद मुकेश अंबानी ने काम किया, उसके बाद अब उनके बच्चे काम कर रहे हैं, उनके दोनों बेटे बेटियां काम कर रहे हैं, तब जाके वो हिंदुस्तान के अमीर आदमी बने हैं, तब जाके उनको टाइम फ्रीडम, पैसे की फ्रीडम मिली है। 3 पीढ़ी को काम करना पड़ता है तब जाके वो सब चीजें हासिल होती है। 3 पीढ़ी को लगातार कंटिन्यूअस दिन रात काम करना पड़ता है तब जाके वो चीजें हासिल होती है। और आप यहाँ पे अकेली पीढ़ी काम करना चाहते हो, खुद काम करके वो सब कुछ हासिल करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो शोहरत, वो नाम इज्जत, लोग आपको पूछे, लोग आपको सर मैडम कहें, तो उसके लिए क्या आपको काम नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा? क्या आपको रिजेक्शन नहीं सहना पड़ेगा? क्या आपको ऑब्जेक्शन नहीं सहना पड़ेगा? सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लोगों की बहुत सारी बातें सहनी पड़ेगी। तो आप ये चीज अगर दिमाग में ले लो कि जो लोग मतलब जिंदगी भर 3-3 पीढ़ी काम करते हैं तब जाके लोगों को हासिल होता है वो सब चीजें एक साथ, और यहाँ पे आप अकेले काम करके, अकेले काम करके वो सब चीजें हासिल करने आए हो, वो सिस्टम बना हुआ है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी, आपको ऑब्जेक्शन सहना होगा, आपको रिजेक्शन सहना होगा, लोगों की ना सुननी होगी, तब जाके वो सब चीजें मिलती है। और लेकिन जब आप ना 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 सुनोगे ना तो फिर आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि उसके बाद फिर ना का कोई मतलब नहीं बनेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आज के टाइम पे मुझे ना भी हाँ ही लगती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को दिन भर में इतने रिजेक्शन रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जितनी ज्यादा ना मिलती है उतनी ही ज्यादा हाँ मिलती है, क्योंकि आज जो आपके लिए ना है वो 4 बार फॉलो अप करेंगे, वो हाँ में तब्दील हो जाएगी, वो 5 बार फॉलो अप करेंगे, हाँ में तब्दील हो जाएंगे। तो हर एक जो हाँ है वो पहले टाइम में ना ही होती है। इस तरीके से आपका माइंडसेट आपको रेडी करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं तो उसमें आता है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये कि वो सिंपली चाहते हैं कि हाँ मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे अंदर जो कंफ्यूजन है, मुझे जो थोड़ी सी दुविधा है उसको दूर कर दो। तो बेसिकली मैं उसको आधा हाँ समझती हूँ। जब मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आराम से स्माइल देते हुए, आराम से प्यार से आंसर दीजिए। कोई भी डिस्कशन ऐसा मत कीजिए जिससे उनके ईगो को हर्ट हो। वो सवाल पूछ रहे हैं, वो आपसे झगड़ा नहीं करना चाह रहे, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन करें, लेकिन वो पहले आपकी टेस्टिंग तो कर ले कि आप उनको कामयाब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आप उनको कामयाब ही नहीं बना सकते तो वो आश्रम तो ज्वाइन करेगा पर आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ ज्वाइन करेगा। सो उस टेस्टिंग में खरा उतरिए। आपके पास एक लीडर आ रहे हैं, हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक आदमी आपको लीडर की तरह, एक रॉयल्टी अचीवर की तरह दिखना चाहिए, और उसके साथ वही ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद आती है फॉलो अप, कि फॉलो अप कैसे करना है। आपने प्लान दिखा दिया, ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, सब कुछ कर लिया, फॉलो अप कैसे करना है। तो फॉलो अप सिंपली मैं बोलती हूँ कि फॉलो अप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप। रिश्ता बनाना है, यहाँ पे रिश्ता, एक रिश्ता बनाना है कि ऐसा रिश्ता कि कभी भी वो ज्वाइन करे ना आश्रम तो आपके साथ ज्वाइन करे, वो रिश्ता आपको बनाना ही बनाना होगा। तो उसके लिए मुझे सबसे अच्छा चीज जो लगता है वो लगता है कि बिजनेस जो है वो लॉजिकल है, एकदम लॉजिक से चलता है, लॉजिकल है वो। लेकिन आदमी जो है वो इमोशनल है, उसमें भावना है। बिजनेस में ज्यादा भावना नहीं होती, कैलकुलेशन ये सब वो सब होती है, लेकिन जो इंसान होते हैं, हम जो है वो इमोशनल है। हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, किसी के बात से नाराजगी भी होती है और किसी के बात से गुस्सा भी आता है। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम एक लॉजिकल बात को एक इमोशनल चीजों के साथ कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिश्ता बहुत अच्छे से बिल्ड करना होगा। और यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बस बिजनेस कर रहे हैं, आपका कंप्लीटली यहाँ लोगों का बिजनेस है। तो जितना अच्छा रिश्ता आप बना पाएंगे उतना अच्छा बिजनेस आप डेवलप कर पाएंगे, उतने अच्छे टर्नओवर आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जब भी मैं फॉलो अप कैसे करती हूँ, अगर मैं सिंपली बोलूं तो जब मैं प्लान दिखाती हूँ तो प्लान दिखाने के बाद मुझे जानकारी हो जाती है कि आदमी के फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, या फैमिली मेंबर्स नहीं तो ये क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान दिखा लिया। प्लान दिखाने के बाद कुछ बातें
और बीच में पता चल जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उनसे बात करती हूँ। उसका जो फ्री टाइम है उसके बारे में थोड़ा पता चल जाता है पहले ही प्लान दिखाने में कि वो किस टाइम पे फ्री रहते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि मैं रात के 8 बजे के बाद फ्री रहता हूँ, तो अब हमें कभी भी 8 बजे से पहले उनको फॉलो अप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। और जब भी फॉलो अप करने से पहले एक मैसेज छोड़ दीजिए, कॉल करने से पहले एक मैसेज छोड़ दीजिए, या इस तरीके से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब इस पे ज्यादा बात मैं नहीं करूंगी। इस पे अगर मैं एक सबसे अच्छा चीज जो मैं बोलूंगी, जो मुझे लगता है, वो लगता है कि लोग जो फॉलो अप करते हैं ना, 2-3 बार फॉलो अप करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, फॉलो अप आप कम से कम 6 बार करना है। 6 टाइम फॉलो अप का फॉर्मूला है, 6 टाइम। अगर आप किसी को 6 बार फॉलो अप करते हैं ना, या तो कंप्लीट यस मिलेगा या कंप्लीट नो मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। अब आप लोग जो यहाँ पे हैं, आप बस ये सोचिए कि क्या आपने किसी को 6 बार फॉलो अप किया है क्या? 6 बार, 6 बार। और मेरा ये रूल है कि मैं 6 बार फॉलो अप किए बिना किसी को छोड़ूंगी नहीं, या तो कंप्लीट नो चाहिए मुझे या कंप्लीट यस चाहिए। और मजे की बात ये है कि ज्यादातर टाइम कंप्लीट यस ही मिला है मुझे, कंप्लीट यस मिला है। वो क्यों मिलता है? अगर मैं एक घटना बताऊं, तो मैं एक एयरफोर्स वाले को प्लान दिखा रही थी। वो एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, बहुत ही, मुझसे अगर इकोनॉमिकल कंडीशन बोलूं तो मेरी उनकी अच्छी, मुझसे अगर नॉलेज बोलूं तो अच्छी, मुझसे अगर उनकी मतलब अगर सब कुछ ओवरऑल बोला जाए तो वो मुझसे बड़े ऊंचे पोस्ट पे थे और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के थे। और तो मैं उनको प्लान दिखाई और उनको मैंने फॉलो अप करना स्टार्ट किया। तो मैंने इतनी बार फॉलो अप किया ना कि उनका ये मतलब कि उनका आंसर ये था कि मधु, तुमने इतनी बार फॉलो अप किया है ना, मैं ये सोच के जुड़ रहा हूँ कि बंदी में दम है, कुछ हो ना हो मेरा बिजनेस तो चल जाएगा, इसके साथ काम करने में मजा आएगा, इसके साथ कभी हारेंगे नहीं। तो ये वाला जो है ना मैसेज, अगर आपके टीम में चला जाता है, आपके नए पर्सन में दिमाग में ये चला जाता है कि ये हार मानने वालों में से नहीं है, और जो हारता नहीं वो जीतता है, सिंपल सा फंडा है। जो हारता नहीं, जो कोशिश नहीं छोड़ता है, वो जीतता है। तो आपको कम से कम 6 बार गिन के, मेरे तो डायरी में नाम और उसके साथ 6 बार टिक रहता है कि 2 बार फॉलो अप किया तो 2 बार मैंने टिक किया, 3 बार फॉलो अप किया तो 3 बार मैं टिक करती हूँ। और वो पूरा चार्ट बना के रखती हूँ, मैं वो चार्ट बना के रखती हूँ, या गूगल शीट में मैं अप्लाई करती हूँ। मैं लैपटॉप में पूरा मेरा चार्ट रहता है कि एक बार फॉलो अप कर दिया तो 1 साइन, 2 बार कर दिया तो 2 बार साइन। और आज के बाद जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं तो उसको 6 बार फॉलो अप करें। और 6 बार फॉलो अप करने के बाद या तो आपको कंप्लीट यस मिलेगा या कंप्लीट नो मिलेगा। और मजे की बात है कि ज्यादातर टाइम पे आपको कंप्लीट यस ही मिलेगा। तो अगर आपको ये लोग बोले ना कि लोग हाँ नहीं करते, लोग प्लानिंग नहीं करते, तो यहाँ पे चूक होती है ज्यादातर टाइम में। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि हाँ यहीं पे मिस्टेक होती है। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो सिंपली आप 6 बार फॉलो अप नहीं करोगे। लोगों की आदत है ना बोलने की, नई चीजों को ना ही बोलते हैं ना। आप भी देख लो ना कि आपके पास भी कोई नई चीज आएगी तो आप क्या बोलोगे? तुरंत बोल दो कि हाँ चलो करते हैं, रिस्क लेते हैं? नहीं, हम लोगों के रिस्क लेने की मेंटालिटी नहीं है, तो लोग नहीं बोलते हाँ। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कम से कम 6 बार फॉलो अप करना है।